जय हिंद दोस्तों। सेना में बड़ा बदलाव हो गया है और होने भी जा रहा है। लगातार बदलाव होगा और इस बदलाव का मतलब आप समझ सकते हो। एक छोटे से यूक्रेन देश ने रसिया जैसे पावरफुल कंट्री को 4 साल से बांध के रखा है, हिलने नहीं दिया जा रहा है। आप समझते हैं कि उसकी पावर क्या है? वो है ड्रोन। यानी ड्रोन की ताकत पश्चिम एशिया में आपने अभी ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध में देखा होगा और यूक्रेन इसको 4 साल से रूस को लगातार परेशान कर रहा है। और दोस्तों, पाकिस्तान ने 1000 ड्रोन से भारत के ऊपर हमला किया था ऑपरेशन सिंदूर में। यानी अब भारत सेना पूरी तरीके से तैयार है अपने इस परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए। और इसकी पहले है कि पाकिस्तानी सीमा पर बाज बटालियन ड्रोन वारफेयर की पूरी तैयारी, इसके लिए एक बटालियन तैयार की गई है और उस आखिर बटालियन में कौन कौन से ड्रोन है, किस तरीके से कारगर होंगे। इससे पहले जैसा कि मैंने आपको वीडियो की एक झलक दिखाई, वहां पर आप देख सकते हो हमारे सेना के जवान हैं, जेशु हैं, अधिकारी चाहे वो महिला हैं या पुरुष हैं, किस तरीके से इस बड़े खाने को एंजॉय कर रहे हैं। इससे एक दूसरे के प्रति विश्वास, तालमेल, एक साथ खाना खाना, और ये हमारी परंपरा का एक बहुत सुंदर हिस्सा होता है। या हम कोई मैच जीतते हैं, या हम कोई प्रैक्टिस कैंप करते हैं, या कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन में हम विजय या ऑपरेशन को सफल बनाते हैं, उसके बाद हम एक छोटा सा जश्न करते हैं। वहां पर हमारा डांस करने का तरीका, खाने पीने का तरीका, भरे कोई लोग उस पर कमेंट्स कर रहे हैं कि ये शराब है, हाँ हमें परोसी जाती है और आपकी इच्छा है आप लो या ना लो, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा इससे बचना होगा, क्योंकि अब महिलाओं को आगे किया जा रहा है, महिलाओं को कमांडिंग अफसर बनाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि अब उनके लिए कोई भी क्षेत्र प्रतिबंधित नहीं रह गया है, वो इन्फेंट्री, आरटी सब जगह कमांड करेंगे और इस बदलाव का हम स्वागत करते हैं। तो आइए दोस्तों, पाकिस्तानी सीमा पर बाज बटालियन ड्रोन वारफेयर की पूरी तैयारी मैं आपके सामने बात करना चाहूंगा। दुश्मन के ड्रोन को काउंटर करने के लिए भारतीय सेना स्वदेशी कंपनियों के साथ मिलकर ड्रोन इंटरसेप्टर और काउंटर ड्रोन सिस्टम तैयार कर रही हैं। इनमें से कुछ सिस्टम बॉर्डर पर तैनात कर दिए गए। जैसा हम जानते हैं कि अमेरिका जैसे सुपर पावर के खिलाफ ईरान के शहीद ड्रोन ने मिडिल ईस्ट की जंग का रुख बदल दिया है, ठीक वैसे जैसे पिछले 4 साल से ड्रोन की ताकत के जरिए यूक्रेन जैसे देश ने मिलिट्री सुपर पावर माने जाने वाले रूस को बांध कर रखा है। ऐसे में भारतीय सेना को भी ड्रोन वारफेयर के लिए पारंगत होना पड़ेगा और इसलिए जो बाज बटालियन है उसमें टोटल ड्रोन होंगे। आप समझ सकते हो, भारतीय सेना ने पहली बार ड्रोन बटालियन को लेकर बड़ी जानकारी साझा की। भारतीय सेना के मुताबिक पाकिस्तान सीमा से सटी पंजाब के जलंधर की 11 कोर, जिसे वज्र कोर के नाम से जाना जाता है, इसके अंतर्गत इस बटालियन को खड़ा किया गया है। भारतीय सेना ने इसे बाज बटालियन का नाम दिया। इस बटालियन में इजराइल के हेरोन सर्चर ड्रोन को शामिल किया गया है। इसके अलावा यानी छोटे FBP ड्रोन बटालियन भारतीय सेना में ये आर्मी एविएशन का हिस्सा होगा, ठीक जैसे जैसे कि सेना की सेक, जाट, गोरखा सभी इन्फेंट्री का हिस्सा होगा। बिल्कुल दोस्तों, सबसे पहले यानी बात सर्चर की बात करूं, हेरोन की बात करूं, और ये पहले रेजिमेंट ऑफ आर्टी के अंदर एक साटा रेजिमेंट या साटा बैटरी के थी, हमारी रेजिमेंट में खुद थे। उसके बाद अभी इसको आरटी से हटा करके एविएशन को दिए गए। वहां पर जैसा कि एविएशन का काम आप समझ सकते हो, उनके ऊपर बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स थे, अब उन्हें यह जिम्मेदारी दी गई। इसके साथ ये हेरोन है, ये बड़े लेवल के और छोटे छोटे लेवल के भी ड्रोन होंगे। दरअसल भारतीय सेना के पास इस समय करीब 50,000 ड्रोन है। आने वाले 2 या 3 साल में करीब 1 लाख ड्रोन होंगे। इसमें लॉइटरिंग, म्यूनिशन, स्वार्म ड्रोन और रिमोटलेस पायलट RPA इंटीग्रेशन के लिए सेना ने नई बाज बटालियन खड़ी करने का फैसला किया। यह सेना की ड्रोन से सबसे बड़ी यूनिट होगी और यह ड्रोन अटैक्स से जुड़ी होगी। यानी जब भारत को दुश्मन देश पर ड्रोन अटैक करना है या बॉर्डर की निगरानी करनी है, इस दौरान इसका इस्तेमाल यानी सर्विलेंस के लिए और अटैक के लिए, यानी ये फायर पावर भी है, सर्विलेंस पावर भी, दोनों चीजें हैं। अब आपने इसकी उपयोगिता को देखा और इसी की ड्रोन की उपयोगिता को लेकर आर्मर्ड में आपने देखा होगा, उसमें एक स्क्वाड्रन्स है, अश्विनी प्लाटून्स हैं, इन्फेंट्री में, आरटी में, अलग अलग इस छोटे लेवल पर भी ड्रोन होंगे ताकि वो अपना सर्विलेंस पूरी तरीके से कर सकें। अश्विनी और बाज के अलावा सेना ने शक्ति बाण
यानी जो रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी का हिस्सा है, सौर स्क्वाड्रन जो रेजिमेंट आर्मर्ड का हिस्सा है। इस तरीके से इन्फेंट्री में हर जगह आपको ड्रोन और ड्रोन होंगे, क्योंकि ये भारतीय सेना को पावरफुल बनाएंगे। तो दोस्तों ये एक बड़ी रिपोर्ट आपके सामने। साथ ही मैं बात करूंगा, वायुसेना प्रमुख ने एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया है, यानी इंडियन एयरफोर्स थिएटराइजेशन के खिलाफ नहीं है। वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने विदेश मॉडलों की नकल करने के खिलाफ चेतावनी दी है। उन्होंने कहा जैसा अभी थिएटराइजेशन का फेस अंतिम फेस में है और जहां पर आर्मी, एयरफोर्स, नेवी मिलकर के काम करेंगे, इसके लिए जितने नियम कानून है उनमें संशोधन कर दिया गया है। अधिकारियों को अतिरिक्त उन्हें एक पावर डेडिकेट की गई है। और इसके साथ उन्होंने कहा है जो हमारा ऑपरेशन है, काम करने का तरीका है, वो हम किसी की नकल न करें। हम अपनी भौगोलिक स्थिति, अपने दुश्मन, उनकी शक्तियों को देखकर अपने हिसाब से इसमें बदलाव, डिप्लॉयमेंट, इक्विपमेंट की उन्होंने बात की है। सिर्फ हम किसी की नकल करने से नहीं होगा, हमें अपनी जरूरत के हिसाब से काम करना होगा। तो दोस्तों ये थी बड़े बदलाव। आप इसके ऊपर क्या करते हो? कमेंट्स। धन्यवाद।